हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने सीटेट, एसटेट, रीट और एडब्ल्यूएस के अपने जो है एग्जाम क्वालिफाइड किए, और वो भी फर्स्ट ही अटेम्प्ट में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इनकी बुक्स के बारे में, और मेनली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सीटेट की बुक्स के बारे में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट की जो है पूरी प्रिपरेशन मैं आपको अपने चैनल पर करवाऊंगी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक्स जो है मैंने पढ़ी थी और कौन सी बुक्स जो है आपको भी पढ़नी चाहिए अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और सेकंड चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाली हूँ कि किन किन टिप्स को जो है मैंने वो फॉलो किया था, और जिससे कि मेरा जो सीटेट है और बाकी के एग्जाम भी हैं इजीली क्वालिफाइड हो गए थे। तो ये टिप्स भी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जब भी आप एग्जाम में बैठे तो इनको फॉलो जरूर करें, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है हमारी बुक्स। तो चलिए बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स जो है मैंने पढ़ी थी। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने बताया कि मेरे किस एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मैंने आपको बताया है कि मेरे जो सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाइड किए हैं उनमें मेरे 105 से ज्यादा मार्क्स हैं सभी में, और जो मेरे मोस्टली एग्जाम हैं उनमें मेरे 115, 118, 121, 113 ऐसे जो है मेरे मार्क्स आए हुए हैं। तो आप मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हाँ हमारा सीटेट क्वालिफाइड नहीं हो सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं बुक्स की। मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर मैं पीआरटी की बात करूंगी बुक्स की, और इधर मैं बात करूंगी टीजीटी की। देखिए, टीजीटी में मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट की बुक्स बताऊंगी, क्योंकि टीजीटी में जो मेन सब्जेक्ट रहता है आपका वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है आपकी वो कॉमन रहती है। इसमें आपका 60 मार्क्स का जो है सब्जेक्ट आता है, और बाकी जो 90 मार्क्स का है वो कॉमन आता है, जिसमें आपकी सीडीपी और पेडागोजी। फिर लैंग्वेज फर्स्ट में प्रेफर करूंगी कि आप हिंदी को लें, और इसके बाद फिर लैंग्वेज टू आप इंग्लिश ले सकते हो या संस्कृत वगैरह कोई भी आपकी लैंग्वेज है वो ले सकते हो। इसके बाद आपका आता है मैथ्स। ये चारों जो है ये 30 मार्क्स के आते हैं आपके। ये देखिए, ये आपका 30 मार्क्स का है, ये भी आपका 30 का है, ये भी आपका 30 का है, ये भी आपका 30 का है, और 30 का आपका आता है इसमें ईवीएस। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये आपके टीजीटी में भी सेम आते हैं, सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। जो मैथ और ईवीएस है 60 मार्क्स का, 30 का, इसमें 60 मार्क्स का आपका जो है ये सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट की भी बताऊंगी कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी, मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखाने वाली। तो देखिए, सबसे पहले मैं सीडीपी की बात करूंगी। सीडीपी की मैं आपको रियल में बताती हूँ, मेरे पास हैंडमेड नोट्स रखे हुए हैं, उसी में से मैं आपको सीडीपी करवाऊंगी। मैं आपको मेनली जो है वो 3 ही सब्जेक्ट करवाने वाली हूँ। एक मैं सब्जेक्ट करवाऊंगी एसएसटी, इधर मैं आपको सीडीपी करवाऊंगी। सीडीपी मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विद पेडागोजी करवाऊंगी कि आपको कौन से मेथड्स वगैरह जो पूछे जाते हैं वो करवाऊंगी, और एक मैं आपको करवाऊंगी ईवीएस। उसके बाद अगर हमारे पास सीटेट के एग्जाम में टाइम बचा तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश भी करवाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, सीडीपी का आपको कहां से करनी है, मैं आपको हैंडमेड नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, और साथ में मैं पीडीएफ भी दे दूंगी उसकी आपको। जैसे ही मैं डेली करवाऊंगी तो आप नोट्स बनाइए साथ में। हैंडमेड नोट्स का क्या फायदा रहता है कि आप उनको कभी भी रीड कर सकते हो। आप बुक्स खरीदेंगे, बुक्स का समझ नहीं आ रहा है, ना ही पढ़ने का मन करता है। मैं सही बताती हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने कंप्लीट बुक जो है वो कई बार पढ़ी होगी, लेकिन हम हमारे जब हैंडमेड नोट्स बनाते हैं ना, तो इसके में हैंडमेड नोट्स बनाएंगे हम, वो आप कितनी बार भी पढ़ सकते हो, और आधा तो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। इसके बाद अगर फिर भी आप कोई बुक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। किसी भी यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद आप इसके लिए अरिहंत की बुक लाइए। सीटेट के लिए अरिहंत की बुक आती है,
ये बुक मेरे पास भी रखी हुई है, काफी अच्छी बुक है। जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं या जो फिर आपका थ्योरी दी गई है वो काफी अच्छी है। लेकिन ये बुक आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बुक आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं सीडीपी और पेडागोजी के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगी हिंदी की। तो देखिए हिंदी में वही 15 नंबर की तो आपकी जो है पेडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका जो है उसमें व्याकरण वाणी है। इसी तरह इंग्लिश में 15 नंबर की आपकी ग्रामर आएगी और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। पेडागोजी के लिए आपको क्या करना है, पेडागोजी की प्रिपरेशन में आपको खुद करवाऊंगी नोट्स में से। और जो 15 नंबर का ग्रामर है ना, इसके लिए आप अरिहंत में से कर सकते हो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश की अगर आप पेडागोजी डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो जो आपकी बीएड की बुक्स हैं, मतलब जेबीटी की जो बुक्स हैं, उसमें आपका आता है टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश या फिर पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, वहां से कीजिए। वहां से अच्छा सोर्स आपके लिए कोई भी नहीं है। बात रहती है 15-15 नंबर का जो ये हमारा ग्रामर का पोर्शन रहता है, इसमें से पैराग्राफ आएगा। मैंने कहा है आपको डेली एक पैराग्राफ रीड करना है। बाकी आप ग्रामर कहां से करेंगे, मैं बुक दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है आपकी मानक की बुक है और ये एनसीईआरटी की बुक है जो एनसीईआरटी में फॉलो की जाती है। क्योंकि मैं वहां पे टीच करती हूँ तो मैं इसी में से टीच करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश और एसएस है तो मैं इंग्लिश और एसएस टीच करती हूँ। लेकिन ये बुक मैं वहीं से लाई हूँ और इसमें आप देख सकते हैं, आप लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी देख सकते हैं कि ये जो सारे टॉपिक है ना, इन्हीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहीं भी बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया ग्रामर में से। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप एनसीईआरटी की बुक लें। मानक की बुक जो आती है आपकी व्याकरण की, एनसीईआरटी की जो है आपको बुक्स के साथ नहीं मिलती, आपको अलग से लेनी पड़ेगी हिंदी की। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो है ये गाइड है, इसको गाइड बोलते हैं और ये स्टूडेंट की है 8th क्लास की। 8th क्लास की आप पढ़ लीजिए, आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इन 15 मार्क्स के लिए। इसमें आपके जो है पैराग्राफ भी दिए गए हैं, वो भी आप रीड कर सकते हो। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो सेम इंग्लिश के लिए जो है ये मेरे पास गाइड ही है वैसे। और इसमें जो दिया गया है मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका जो ग्रामर का पोर्शन है और आपके जो नरेशन है, एडजेक्टिव है, आपका जो है सेंटेंसेस हैं और आपके जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, ये सब कुछ इसमें दिया गया। कंजंक्शन है, वॉइस है, इससे बाहर जो है आपका कुछ भी नहीं आएगा इन 15 मार्क्स में। और बाकी के जो 15 मार्क्स हैं वो आपको पेडागोजी करनी पड़ेगी। आप डीएलएड की बुक में से कर सकते हैं, जो आपकी डीएड की बुक थी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। ये बात होगी हमारी 2 सब्जेक्ट की। इनसे अच्छी बुक्स कोई भी नहीं है, मैंने खुद ही रीड कर रखी है तो सारा सिलेबस इसी में से आता है, एनसीईआरटी में से। मैथ्स के लिए मैं आपको कहूंगी आप 8th क्लास की और 7th क्लास की, ये जो 2 बुक्स है ना एनसीईआरटी की, इनके अगर आप सारे सम सॉल्व कर सकते हैं तो आपके जो है मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में मेरे 29 मार्क्स आए थे और मैंने केवल 7th और 8th की जो है बुक्स पढ़ी थी। 7th 8th में जो आपका मैथ्स दिया गया है ना, वो बहुत अच्छे लेवल का मैथ्स है। आपको इससे ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ना। कई लोग कह देते हैं 6 to 12 मैथ पढ़ लो, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी बुक्स हो जाती है एनसीईआरटी की, एक बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो आप 7th और 8th की बुक पढ़िए एनसीईआरटी की मैथ्स की। उसके जो कंसेप्ट है उसको समझिए, सम्स को सोल्व कीजिए, हर जो एक्सरसाइज दे रखी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जो स्टेटमेंट आती है वो भी डायरेक्ट इसी में से दी होती है। कई बार जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं उसमें दिया जाता है कि आपको ये इस मेथड से पढ़ाना चाहिए। तो आप ये बुक्स पढ़िए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत पेडागोजी है वो मैं आपको करवा दूंगी, नहीं तो आप मैथ्स की जो डीएड की बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हो मैथ्स के लिए भी। इसके बाद बात आती है ईवीएस की। ईवीएस की मैंने प्रिपरेशन जहां से की और अभी जब हमारे सीबीटी एग्जाम स्टार्ट हुए ना तब से कंप्यूटर बेस्ड 3rd, 4th और 5th इन बुक्स के अलावा एक भी सिंगल क्वेश्चन आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने बाहर से आए हुए। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए। हाँ, पहले डायरेक्ट पूछे जाते थे पशुओं के, पक्षियों के, लेकिन अब जो है थोड़े से क्वेश्चन जो है इन्होंने लेंथी कर दिए, लेकिन पूछे इधर से ही जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं ये इनफ नहीं है ईवीएस के लिए,
तो आप केवल 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की। बस आपको और कुछ नहीं करना इसके अलावा, ये सबसे अच्छा मेथड। अदरवाइज तो आपका यहाँ तक ही जो है चीजें सिमट के रह जाती हैं। ये तो मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो। ये हमारा हो गया, ये हमारा पीआरटी का कंप्लीट है, और ये सारा जो है कंप्लीट मैं आपको एनसीईआरटी में से करवाऊंगी। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक्स जो रखी हुई हैं। अब हम आ जाते हैं टीजीटी का जो हमारा पार्ट 2 है। कई बच्चे कहते हैं मैं एसएसटी को कैसे पढ़े, एसएसटी तो बहुत ज्यादा लेंथी है, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही हमारे से। तो देखिए एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है। कई कहते हैं लुसियन पढ़ लो। देखिए लुसियन की बुक जो है बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन वो तभी अच्छी है जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, जब लाइन टू लाइन आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो इसमें एसएसटी में आपको क्या करना है, केवल और केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पढ़ी थी, सीटेट दिया था, एज इट इज जो है काफी टफ आया था पिछली बार भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा क्वालिफाइड है और मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। एज इट इज स्टेटमेंट ऐसे बनाकर दे रखी थी, और वो जो लाइनें थी ना, वो मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पढ़ी हूँ, तो एज इट इज लाइनें जो है वो एनसीईआरटी में से उठा रखी थी। कोई भी लाइन मुझे, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये जो है एनसीईआरटी में से नहीं आया हुआ। मैं इस टाइम बता देती हूँ आपको, मैंने बुक्स पढ़ी थी 6 to 10th की, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आपकी 6 की बुक्स है ना वो बिल्कुल बेसिक है, आप इसको छोड़ सकते हो, और 10th में से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मेन आपकी बुक्स है ना, 7th, 8th और 9th की बुक्स हैं, इन बुक्स को आप पढ़िए। और इनमें भी आपको क्या पढ़ना है, इनमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये जो तीनों हैं, 8th तक आपकी ये तीन ही बुक लगती हैं, ये तीनों पढ़नी है। 9th में आपकी एक और बुक आ जाती है, सामाजिक विज्ञान कुछ करके, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये मेरे पास 9th की एनसीईआरटी है, और ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। हिस्ट्री की है ये मैंने पढ़ी थी, और ये 9th क्लास की भूगोल की बुक है। ये बुक काफी बेनिफिशियल है। इसमें से अभी मैंने केवीएस का एग्जाम भी दिया था, केवीएस में कंप्लीटली जो है एसएस का जो पोर्शन था उसमें से 60 से 70% तक 8th और 9th की जो है भूगोल की बुक में से पूछे गए थे क्वेश्चंस, जो भी आए हुए थे भूगोल के। और ये हमारी है 8th क्लास की इतिहास की बुक। और ज्योग्राफी की बताया मैंने आपको, इतिहास की बताया है, और पॉलिटिकल साइंस की बताया है। ये तीनों बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि एसएसटी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं पर भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा कि ये आर्टिकल किस में है, ये किस में नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे अब की बार 70 to 80%, और आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। और एक बात और आ जाती है, रही बात इसकी पेडागोजी कैसे करें, तो इसमें पेडागोजी कम आती है एसएसटी के पोर्शन में। मैक्सिमम अगर आप मान के चलो तो आपसे ज्यादा करेगा तो 10 क्वेश्चन पूछ लेगा। ये मैं आपको बीएड की जो बुक है ना, बीएड की बुक है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, उसमें से मैं आपको करवा दूंगी। ये 10 मार्क्स का भी, ये 10 मार्क्स भी आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो ये कंप्लीट जो है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो सारा सिलेबस है आप 1-1.5 महीने में इजीली जो है कवर कर सकते हो। जून का महीना आपके पास पूरा है, जुलाई में भी नहीं पता हमें अभी एग्जाम होगा कि कंफर्म नहीं होगा, हो सकता है जुलाई के भी एंड में हो। तो 2 महीने आपके पास, अभी 2 महीने हैं। आप इन 2 महीनों में अगर ये फॉलो करते हो तो इजीली जो है आप बिल्कुल अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने जब प्रिपरेशन की थी, सिर्फ मैंने 1 महीना और 10 दिन की प्रिपरेशन की थी, और उसमें मेरा जो है बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए थे एग्जाम में, सीटेट वाले में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है या किसी भी बारे में कोई क्वेरी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जो है कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट मत करिएगा, अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, और स्टडी से रिलेटेड ही जो है आप मेरे से कोई भी क्वेरी कर सकते हो। आपको कोई पीडीएफ चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, किसी स्पेसिफिक जो है टॉपिक पर आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। मेरे नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन प्लीज अपनी स्टडी पर ध्यान दें, 2 महीने हैं, इसके बाद जो है आपकी
सीटेट क्वालिफाइड करें, अपना हो सकता है वैकेंसीज आ जाए, डीएसएसबी की वैकेंसी पेंडिंग है, तो ये आपके लिए जो है गोल्डन चांस साबित हो सकता है अगर आप सीटेट क्वालिफाइड कर लेते हो। तो प्लीज फ्रेंड्स अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।